द्वितीयः पाठः कर्मफलप्रधानम्। पाटलिपुत्रे एकः नृपः आसीत्। सः कलाप्रेमी आसीत्। एकदा सः राज्ये घोषणां कृतवान् यतः यः कोऽपि चित्रकारम् अद्वितीयं चित्रं लेखस्यति तस्मै अहम् अर्धराज्यं दास्यामि इति। किन्तु यदि चित्रम् अद्वितीयं न भविष्यति तर्हि तस्मै मृत्युदण्डं दास्यामि। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। हिंदी अनुवाद। पाटलिपुत्रे एकः नृपः आसीत्। पाटलिपुत्र में एक राजा था। सह कला प्रेमी आसीत्। वह कला प्रेमी था। एकदा एक बार सह राज्ये घोषणां कृतवान् यतः एक बार उसने राज्य में घोषणा की। क्या किया कि यह कोऽपि चित्रकारम् अद्वितीयं चित्र लेखिष्यति तस्मै अहम् अर्धराज्यं दास्यामि इति। तो यदि कोई भी चित्रकार अद्वितीय चित्र का निर्माण यानी कि जिससे जो से पहले कभी भी देखा नहीं गया हो अद्वितीय चित्र का निर्माण करता है तो तस्मै अहम् अर्धराज्यं दास्यामि, तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु यदि चित्रम अद्वितीयं न भविष्यति तर्हि तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। किंतु यदि उसका चित्र अद्वितीय नहीं हुआ तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नृपस्य घोषणां श्रुत्वा कोऽपि चित्रकारः साहसं न करोति स्म। सर्वेषां चित्रं कथं भवितुमर्हति, किन्तु एकः युवा चित्रकारः चित्रं रचयितुं सिद्धः अभवत्। तस्य साहसं दृष्ट्वा सर्वे चित्रकाराः तं बोधयन् अकथयन् अलं दुस्साहसेन वयं जीवनपर्यन्तम् अद्वितीयं चित्रं रचयितुं न शक्तवन्तः तर्हि कं भवान् दुस्साहसं करोति इति। यदि भवतः चित्रम् अद्वितीयं न भविष्यति तर्हि नृपः भवते मृत्युदण्डं दास्यति। तो आगे क्या होता है सुनिए। नृपस्य घोषणां श्रुत्वा, तो नृप यानी कि राजा की घोषणा सुनकर कोऽपि चित्रकार साहसं न करो, तो कोई भी चित्रकार साहस नहीं किया। सर्वेषां चित्रं कथं भवितुमर्हति, तो सुनकर राजा ने किसी भी नृपस्य घोषणां श्रुत्वा कोऽपि चित्रकारं साहसं न करोति, तो राजा की घोषणा को सुनकर कोई भी चित्रकार हिम्मत नहीं किया। सर्वेषां चित्रं कथं भवति, सभी लोग चित्र के बारे में सोच रहे थे। हम सब जीवन भर चित्र बनाने का ये साहस नहीं कर सकते थे। तो होता क्या था फिर उसके बाद, किंतु एकः युवा चित्रकारः चित्रं रचयितुं सिद्धः भवति, किंतु वहीं पर एक युवा चित्रकार था जो चित्र बनाने में निपुण था। तस्यं साहसं दृष्ट्वा सर्वे चित्रकाराः तं बोधयन् अकथयन्, तो उसके इस साहस को देखकर सर्वे चित्रकारा सभी चित्रकारों ने कहा अलम दुस्साहसेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वयं जीवन पर्यंतम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं न शक्तवन्तः तर्हि कं भवान् दुस्साहसं करोति इति। उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, वयम मतलब हम सब ने जीवन पर्यंत में अद्वितीय चित्रों की रचना की, किंतु फिर भी हम लोगों ने साहस नहीं किया। यदि भवतः चित्रम अद्वितीयं न भविष्यति तर्हि नृपे भवते मृत्युदण्डं दास्यति। यदि तुम्हारा चित्र अद्वितीय नहीं हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञः युवकः तेषां वचनं तिरस्कृत्य राजभवनं गत्वा नृपं निवेदयन् अकथयत्, हे राजन्, अहम् अद्वितीयं चित्रं रचयितुं शक्नोमि, किंतु मम एकं निवेदनम् अस्ति। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा से बंधा हुआ वह युवक उनकी बातों को अनसुना करते हुए राजभवनं गत्वा नृपं निवेदन कहते, राजभवन गया और राजा से निवेदन किया। क्या कहता है, हे राजन, हे महाराज,
अहम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं शक्नोमि, मैं आपके लिए अद्वितीय चित्र की रचना करूँगा, किंतु मम एकम निवेदनम अस्ति, किंतु मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? यत् मध्यम एकम प्रथम भवनम आवश्यकम कोऽपि तत्र न आगच्छेत्, वातायने द्वारपालः प्रतिदिनं भोजनं स्थापयेत् इति। किंतु मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मुझे एक अलग कमरा चाहिए। यत् मध्यम एकम प्रथम भवनम, मुझे एक अलग कमरा चाहिए। को अपि तत्र न आगच्छेत्, जहाँ पर कोई नहीं आएगा। वातयेन द्वारपालः प्रतिदिनं भोजनं स्थापयेत्, केवल द्वारपाल खिड़की से, वातयन, वात मतलब हवा होती है, हवा के आने जाने का रास्ता यानी खिड़की। वातयने द्वारपालः प्रतिदिनं भोजनं स्थापयेत्, केवल खिड़की से द्वारपाल सुबह शाम भोजन देगा। षण्मासा भयन्ते मम चित्रम पूर्णम भविष्यति, 6 माह के में मैं अपना चित्र पूरा करूँगा, यानी 6 महीने में मेरा चित्र पूरा हो जाएगा। नृपः तस्य निवेदम अंगीकृतवान, तो राजा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। तस्मै एकम विशालम भवनम दत्तवान, तब राजा ने उसे एक विशाल भवन दिया। युवकः चित्रम निर्माणम कर्तुम आरब्धवान, युवक ने चित्र निर्माण करना प्रारंभ किया। द्वारपालः प्रतिदिनं दिवानिशम, द्वारपाल प्रतिदिन दिन और रात वातायने भोजन स्थापित, इसमें तो द्वारपाल क्या है, सुबह और शाम खिड़की से उसे भोजन देते थे। एवमेव कचितन मासा अतीता, इस तरह कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे द्वारपालः प्रातः काले भोजनम स्थापितवान, एक बार द्वारपाल ने सुबह भोजन रखा। सायंकाले आगत दृष्टवान यतः प्रातः कालस्य भोजनम तथैव अस्ति, तो क्या देखता है कि शाम को जब आकर उसने देखा तो सुबह का भोजन वहीं रखा हुआ था। प्रातः सायंकालस्य भोजन स्थापन सह ततः गतवान, सह अचिंत्यत यत् व्यस्तता कारणात् स खादितुं न शक्तवान, तब उसने सोचा, क्या सोचा? कि हो सकता है कि व्यस्तता के कारण उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। सायंकालस्य भोजनम तत्र स्थापित्वा ततः गतवान, सायंकाल का भोजन वहाँ रखकर फिर से वह चला जाता है। और फिर क्या होता है? प्रातः आगत दृष्टवान यतः सायंकालस्य भोजन तथैव स्थापित, और सुबह आकर देखता है कि शाम को जो भोजन दिया गया था वो भी उसी तरह से वहीं पर रखा हुआ है। सह गत्वा नृपम अवदत्, हे महाराज चित्रकारः ह्यः भोजनम न कृतवान, तो उसने कहा, तब वह द्वारपाल राजा के पास जाता है और कहता है, क्या कहता है? कि हे महाराज चित्रकारः ह्यः भोजनम न कृतवान, हे महाराज चित्रकार, ह्यः मतलब कल, यानी बीता हुआ कल, स्वः मतलब होता है आने वाला कल, तो कल चित्रकार ने भोजन नहीं किया। प्रायशः स भवनात् पलायितः, राजा ने, लगता है, तो उसके बाद क्या हुआ? प्रायशः स भवनात् पलायितः, शायद वह भवन से भाग गया हो, पलायन कर गया हो। नृपतः द्वारपालेन सह गत्वा चित्रकारम आहुतवान, किंतु अंतस्तात् कोऽपि ध्वनि न आगत। तब क्या होता है कि राजा ने द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकार को आवाज लगाई, किंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नृपस्य आदेशेन द्वारपालः द्वारम अत्रोड़त, तो नृप के आदेश से, यहीं राजा के
आदेश से द्वारपाल ने दरवाजा तोड़ा। नृपः अन्तः गत्वा दृष्टवान् यत् अंधकारमय भवने एकस्मात् प्रकोष्ठात् दिव्य प्रकाश पुंजः निस्सरत् स्म। तब राजा ने अंदर जाकर देखा तो उस अंधेरे कमरे में एक कोने से रोशनी आ रही थी। नृपः भित्तौ अद्वितीयं चित्रं दृष्ट्वा विस्मय संजात। तो राजा वहाँ अद्वितीय चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तत्र चित्रकारः लेखनीं स्वीकृत्य उपविष्ट आसीत्। राजा चित्रकार के हाथ से लेखनी लेकर बोला, हे चित्रकारः, अहो चित्रकारः, तू मृत है। हे चित्रकार, ओह क्या तुम मर गए हो। तस्य प्राणाः एवं चित्रे समाविष्टा, तुम्हारे प्राण इस चित्र में समा गए हैं। नृपः अचिन्त्यत जीवने किमपि अद्वितीयं प्राप्तिं सर्वस्वम् अपरियं भवति। राजा ने सोचा जीवन में कुछ अद्वितीय पाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। अतः कहा गया है यज्ञदान तपः कर्म न त्याजितं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। यज्ञ दाना तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो यज्ञ दान तथा तपस्या का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इतना ही। अब आप लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखेंगे गृह कार्य में और कठिन शब्दार्थ को याद करेंगे और लिखेंगे। पाठ में आए हुए सभी अभ्यास कार्य को जो आप लोग कर सकते हैं उसे आप लोग पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।